गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तटस्थ अवक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की। आपने लास्ट वीडियो में उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित कुछ टॉपिक देखे थे। आपने तटस्थ अवक्रों की जो विशेषताएं थी उनमें आपने उपभोक्ता के संतुलन को थोड़ा सा जाना था, लेकिन आज हम डिटेल से बात करेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है। तो हेडिंग डालते हैं हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर। तो ये इक्विलिब्रियम यानी साम्य या संतुलन कहाँ होता है, तो इसके लिए तीन शर्तें जो अप्लाई होती है, उन तीनों शर्तों की बात करेंगे आज हम। तो उपभोक्ता के संतुलन के लिए तीन शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है तटस्थता रेखा मूल्य रेखा को स्पर्श करे। संतुलन की पहली शर्त यही है और हम इसी के बारे में आगे अब डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम की जो सबसे पहले संतुलन की जो शर्त हमारी है कि तटस्थ रेखा है, यानी तटस्थ वक्र को जो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है या मूल्य रेखा इसे हम कहते हैं, वो स्पर्श करनी चाहिए। यदि स्पर्श नहीं करती है तो वहाँ संतुलन स्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आप समझ पाओगे कि स्थायी संतुलन के लिए या अस्थायी संतुलन की स्थिति कैसी होती है, स्थायी संतुलन के कौन कौन शर्तें अप्लाई होती है। तो हमारा यही टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। डायग्राम देखिए आप, वो एक्स वाई खींचना है सबसे पहले आपको। एक साइड में लिखना है एक्स गुड्स और एक साइड में वाई गुड्स। वाई गुड्स और इधर लिखेंगे एक्स गुड्स। इधर एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी भी लिख सकते हैं, यानी वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। अब हमें क्या करना है, हमें एक संतुलन दिखाना है कि संतुलन के लिए हम बात करते हैं कि स्पर्श ही करना चाहिए। यदि स्पर्श नहीं करे तो क्या कंडीशन होती है, और यदि स्पर्श करे तो क्या है। तो दोनों ही देखेंगे कंडीशंस कि स्पर्श करे और नहीं करे। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, प्राइस लाइन, मूल्य रेखा। तो हमने एक मूल्य रेखा खींची है। मूल्य रेखा को हम ए बी नाम देते हैं। ए बी मूल्य रेखा है जो बाएं से दाईं ओर गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब हमें तटस्थ रेखाएं बनानी है, तो तटस्थ रेखाएं खींचते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से तटस्थ वक्र खींचेंगे, ठीक है, जो बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होगा और साथ में इसको काटता हुआ जाए। दूसरा वक्र खींचेंगे जो इसको स्पर्श करता हुआ, और तीसरा वक्र खींचेंगे ऊपर का ऊपर ही रहे, इसको स्पर्श नहीं करे। इसका नाम देते हैं IC1, इसको IC देंगे, इसको IC2 नाम देंगे। बीच वाले को IC नाम दिया हमने, इंडिफरेंस कर्व है IC का मतलब, और ये IC1 है, इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, ये 2 है और ये IC वक्र है। हमने इतना तो जाना कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, जहाँ मूल्य रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श करे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ IC वक्र है जो प्राइस लाइन है, ठीक है, मूल्य रेखा इसको यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ये संतुलन हो गया अभी, ठीक है। इस संतुलन पर दोनों साइडें मिलाते हैं तो दोनों वस्तुओं की क्या है, मात्राएं तय हो जाती है। इधर इसकी मैं नाम लेता हूं y1 और इसका नाम लेता हूं मैं x1। दोनों वस्तुओं की मात्राएं तय हो गई है। ये है इक्विलिब्रियम, साम्य है, संतुलन है, ठीक है। अब हमें कुछ और भी संतुलन दिखाई दे रहे हैं। हम कहते हैं कि संतुलन वहां होता है जहां तटस्थ रेखा को मूल्य रेखा स्पर्श करे। तो स्पर्श यहाँ भी कर रही है, यहाँ देख रहे हो स्पर्श यहाँ भी कर रही है, काट जरूर रही है लेकिन टच तो हो रहा है, स्पर्श तो हो रही है ना, इसलिए ये भी संतुलन है। तो इस संतुलन के बारे में, और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक संतुलन बन रहा है, तो इनका भी नाम देते हैं। इनका नाम मैं देता हूँ, ऊपर वाले का नाम देता हूँ मैं R और इसका नाम देता हूँ मैं S।
तो हमारे सामने दो संतुलन और नए आगे हैं, R और S। अब आप देखेंगे कि ये जो संतुलन है इनको हम संतुलन भी कहेंगे और E को भी संतुलन कहेंगे, लेकिन हम बात करें कि कौन सा स्थायी संतुलन है और कौन सा अस्थायी संतुलन है, तो इसमें कुछ टेम्परेरी और कुछ परमानेंट संतुलन है। तो आप देखोगे अभी कौन सा टेम्परेरी होगा और कौन सा परमानेंट होगा, तो दोनों साइड में मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमने R वाला जो संतुलन है इसको दोनों साइड में मिलाना है। तो इसके लिए y1 और y2 नाम देंगे, 1 आया हुआ है, y2 और x2। अब देख रहे हैं कि R संतुलन पे इस वस्तु की मात्रा कितनी ली जा रही है, OX2 यानी बहुत ज़्यादा, और X वस्तु की इसका OY2 बहुत ज़्यादा ली जा रही है OY की, और इधर देखेंगे OX2 यानी इसकी बहुत कम, X वस्तु की मात्रा बहुत कम तो Y वस्तु की मात्रा बहुत ज़्यादा OY2। तो इसका मतलब है इस संतुलन पर एक वस्तु की बहुत अधिक मात्रा तो एक वस्तु की बहुत कम मात्रा ली जा रही है। बात करें S इक्विलिब्रियम यानी S संतुलन पे, तो इधर दोनों साइड में मिलाते हैं तो पता चलेगा इसका। तो ये लगभग यहां पहुंचता है, तो आप देखें कि इसमें भी एक वस्तु की बहुत अधिक तो एक वस्तु की बहुत कम मात्रा ली जा रही है। तो कहने का मतलब है कि जब तटस्थ वक्र मूल्य रेखा को काट दे उस कंडीशन में जो संतुलन होगा वो कैसा होगा, अस्थायी संतुलन होगा। अस्थायी संतुलन होने की स्थिति में एक वस्तु की क्या होती है, बहुत बड़ी मात्रा आती है, तो एक वस्तु की क्या आती है, बहुत कम। तो इधर देखें इस वस्तु की कितनी मात्रा है, x की, x3 नाम देंगे, इधर y3 नाम देंगे। तो आप देख रहे हैं कि S संतुलन क्या बता रहा है, इस वस्तु की तो OY3 इतनी सी और इस वस्तु की OX3 यानी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा और इसकी इतनी सी ली जा रही है। तो इसलिए यदि तटस्थ वक्र मूल्य रेखा को यदि काट दे तो वो स्थायी संतुलन नहीं होता है, अस्थायी होता है। क्यों होता है, आपने देखा कि एक वस्तु की तो बहुत बड़ी मात्रा मिल रही है और एक वस्तु की बहुत कम मात्रा मिल रही है। जैसे कि S बिंदु पे X वस्तु की यहाँ से लेके इतनी मात्रा मिल रही है जबकि Y की इतनी सी मिल रही है। R पे आप देखोगे Y वस्तु की यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी मात्रा मिल रही है जबकि X की इतनी सी मिल रही है। तो इस तरीके से R और S बिंदु है वो क्या है, अस्थायी संतुलन है, टेम्परेरी है। और E बिंदु पे आप देखोगे जिसे हम क्या कहेंगे, स्थायी संतुलन है। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा मिल रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसकी OX1 इसकी OY1, डायग्राम में देखते ही आपको पता चल जाता है कि दोनों वस्तुओं की क्या मिल रही है, पर्याप्त मात्रा मिल रही है। तो इसलिए पहली जो शर्त है जो तटस्थ वक्र विश्लेषण के लिए, संतुलन के लिए, वो यही है कि तटस्थ रेखा मूल्य रेखा को स्पर्श करे। तो स्पर्श यहाँ, ठीक है, तभी संतुलन बनेगा। यहाँ भी स्पर्श क्या है, लेकिन ये संतुलन यदि काट रहा है, स्पर्श तो हो रहा है लेकिन काट रहा है, इसलिए ये स्थायी संतुलन है। ओके, अस्थायी संतुलन हो गया, संतुलन तो ये भी है बट स्थायी संतुलन E बिंदु होगा। इसके अलावा बात करी जाए ऊपर वाले IC2 की, IC2 एक ऐसा वक्र है जो उपभोक्ता की जो लिमिट है इसकी लिमिट से बाहर है। ठीक है, यानी उसकी आय की सीमा इतनी है, इससे ऊपर के कोई भी वक्र हो गए वो उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी आय की सीमा से ये बहुत दूर है। तो इसलिए तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत जो पहली शर्त पूरी होना बहुत आवश्यक होता है, और पहली शर्त क्या होती है कि तटस्थ रेखा मूल्य रेखा को स्पर्श करे। यही स्थायी संतुलन की कंडीशन है। स्पर्श करे, काट दे तो भी वहां संतुलन तो होता है क्योंकि स्पर्श तो हो जाएगा, लेकिन वो अस्थायी संतुलन होगा, जैसा कि आप दोनों साइड में देख रहे हैं। अब बात करें डायग्राम को डिस्क्राइब करने की, तो सबसे पहले OXY पे क्या लिखा है हमने वो लिखेंगे। तो OX पर में लिखा है X गुड्स और OY पे लिखा है हमने Y गुड्स। उसके बाद में बात करें कि ये E क्या है, तो E के बारे में कहेंगे E इज इक्विलिब्रियम। E क्या है, संतुलन है। और जहां दोनों वस्तु की क्या मात्रा मिल रही है, X वस्तु की OX1 प्लस
y वस्तु की OY1 मात्रा मिल रही है। आगे पूरा लिखेंगे, x वस्तु की OX1 मात्रा तथा y वस्तु की OY1 मात्रा है जो प्राप्त की जा रही है। इसके बाद में लिखेंगे R और S क्या है। R और S भी कहेंगे कि R भी संतुलन है और S भी संतुलन है, जो दोनों क्या है, अस्थायी संतुलन है। और इन दोनों अस्थायी संतुलन पे दोनों वस्तुओं की मात्रा है वो ये मिल रही है। R पे कहेंगे तो कहेंगे OX2 प्लस OY2 और S पे कहेंगे तो OX3 प्लस OY3 मात्रा मिल रही है। ठीक है, इसको लिखना उसी क्रम में है कि ये दोनों अस्थायी संतुलन है और दोनों अस्थायी संतुलन पे R की मात्रा है, R संतुलन पे जो मात्रा है वो OX2 प्लस OY2 मिल रही है दोनों वस्तुओं की, और इधर S बिंदु पे OX3 और OY3 मात्रा प्राप्त की जा रही है। अब बात करें IC वक्र के बारे में कि IC क्या है। IC तो IC लिखेंगे, IC तटस्थ वक्र है। AB क्या है, AB कहेंगे मूल्य रेखा है, बजट लाइन भी कहते हैं इसको, प्राइस लाइन है। ठीक है, तो IC तटस्थ रेखाएं हैं, AB मूल्य रेखाएं हैं, और जहां ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहां संतुलन का निर्माण हो रहा है। जहां आप देख रहे हैं R, E और S है जो संतुलन के रूप में यहाँ है। ठीक है, इनमें E है जो स्थायी संतुलन है क्योंकि यहाँ स्पर्श कर रहा है, और R और S दोनों क्या है, अस्थायी संतुलन है क्योंकि यहाँ तटस्थ रेखा है मूल्य रेखा को काट रही है, स्पर्श तो कर रही है लेकिन काट रही है, इसलिए ये अस्थायी संतुलन है। तो इस तरीके से इसके बारे में लिखना होगा, और बेसिक चीजें इसमें यही है। इसके बारे में लास्ट लाइन इसके बारे में IC2 जो वक्र है ये उपभोक्ता की जो लिमिट है, ठीक है, I की लिमिट है, इससे कहीं बाहर है। तो उपभोक्ता इस जो तटस्थ वक्र पे जो वस्तुएं हैं, जो भी कॉम्बिनेशन वस्तुओं के बनते हैं, उनको किसी भी कॉम्बिनेशन को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी संयोग को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लिमिट से बाहर है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिल रही है कोई चीज़ है जो 1000 रुपये, मान लो दोनों वस्तु 1000 रुपये कह रही है, लेकिन उपभोक्ता के पास 500 रुपये वाली ये लाइन कितने की, 500 की, तो 500 तक ही वो खरीद सकता है। 1000 रुपये की दोनों वस्तु कहाँ से खरीदेगा? तो ये चीज़ आ रही है इसमें। तो ऊपर जो आ रहा है इसका मतलब ये लिमिट से बाहर है, उसकी आय की सीमा से है। तो इस तरीके से ये भी तटस्थ वक्र है, लेकिन ये उपभोक्ता की आय की सीमा से बाहर दर्शाया गया है। और ये जो IC और IC1 उपभोक्ता की लिमिट में, सीमा में है। ठीक है, जहां दोनों वस्तुओं की आप देख रहे हैं अलग अलग मात्राएं मिल रही है। तो इस तरीके से सारी चीजें हमने जो डिस्कस किया, बात करी, ये सारी इस डायग्राम के बारे में लिखना है हमें। तो उपभोक्ता की पहली संतुलन की शर्त है वो यही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समझने में कोई चीज़ डायग्राम से संबंधित या कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ में आए तो आप कॉल करके जरूर पूछिए। थैंक यू।